क्या आप जानते हैं? एक ऐसा स्थान था जहां माता-पिता अपने ही बच्चों को आग में जला देते थे। और परमेश्वर ने कहा, उन्होंने बाल के ऊंचे स्थान बनाए हैं कि अपने पुत्रों को बाल के लिए होम बलि करके आग में जलाएं, जिसका न तो मैंने आदेश दिया और न कहा और न वो मेरे मन में कभी आया। ये कहानी है एप्स्टीन की, जिसे बाइबल में तोहेत कहा गया। उस समय यहूदा देश में राजा राज कर रहे थे। लेकिन लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। यिर्मयाह परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता था। वो सड़कों पर खड़ा होकर पुकारता था, लौट आओ। मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया। उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया और निर्जीव मूर्तियों के पीछे भागे। हिन्नोम की तराई, यरूशलेम के बाहर एक घाटी। वहां उन्होंने बाल के लिए वेदी बनाई। उन्होंने तोफेत के ऊंचे स्थान बनाए कि अपने बेटे बेटियों को आग में जलाएं। माता पिता अपने ही बच्चों को आग में चढ़ा देते थे। सोचिए, परमेश्वर का हृदय कितना टूटा होगा। एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जा और कुम्हार से मिट्टी का घड़ा ले। यिर्मयाह एक घड़ा लेकर निकला। वो नगर के बुजुर्गों और याजकों को साथ लेकर गया। वो सीधे उसी स्थान पर गया, तोफेत। हे यहूदा के राजाओं, यहोवा का वचन सुनो। तुमने निर्दोष रक्त बहाया है।
उन्होंने इस स्थान को पराया करके यहाँ पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है। और फिर परमेश्वर ने कहा, यह स्थान वध की तराई कहलाएगा। यिर्मयाह ने घड़ा उठाया, सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। घड़ा जमीन पर टूट गया। मैं इस जाति और इस नगर को ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कुम्हार का पात्र टूट जाता है। जो टूट गया वो फिर जुड़ नहीं सकता। यदि वे अपनी बुराई से फिर जाएं, तो मैं विपत्ति से पछताऊंगा। पर लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी गर्दन कठोर की है। उन्होंने नहीं सुना। कुछ वर्षों बाद नबूकदनेस्सर की सेना आई। आग, चीखें, विनाश, मंदिर जल गया, नगर उजड़ गया। मैं इस नगर को उजाड़कर ऐसी वस्तु बनाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। हिन्नोम की तराई बाद में गेहन्ना कहलाई, जो नरक का प्रतीक बन गया। यह स्थान बन गया पाप और न्याय का चिन्ह। लेकिन क्या परमेश्वर दंड देना चाहता था? नहीं। क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? नहीं, परंतु इससे कि वो फिर कर जीवित रहे। पर उन्होंने नहीं सुना। तोफेत केवल इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन भी टूटे हुए घड़े जैसा हो जाता है। लेकिन टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर तू तुच्छ न जानेगा। यदि हम लौट आएं, वो फिर से बना सकता है। आज आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप चेतावनी सुनेंगे या तोफेत की कहानी दोहराएंगे? परमेश्वर अभी भी पुकार रहा है, लौट आओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाइबल की कहानी, क्योंकि हर कहानी केवल कहानी नहीं होती, वो चेतावनी भी होती है और आशा भी।